अच्छा जी। अभी आवाज आ रही है मेरी? कैन यू हेयर मी? यस। अच्छा, तो अभी अटेंडेंस का मैं आपको बताऊंगा, फिर उस टाइम आपने अपने नाम भेज देने भी। ठीक है, फिलहाल अभी कुछ स्टूडेंट्स को और ज्वाइन कर लेने दें। अच्छा, तो ये जो अप्रोच थी हमारे पास, ये उस वक्त तो काम करती थी जब हमारे पास सिर्फ कैरेक्टर्स होते थे, और उसी के जरिए हम नेटवर्क पे कम्युनिकेशन कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास मल्टीमीडिया का कॉन्सेप्ट है, और मल्टीमीडिया में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जो हम सिर्फ कैरेक्टर के ऊपर हम डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो फिर हमें कोई बिट पैटर्न निकालना पड़ता है जो कि हमें ये बताए कि स्टार्ट ऑफ फ्रेम क्या है और एंड ऑफ फ्रेम क्या है। ठीक है, अब हम कैरेक्टर के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा, ये भी हो सकता है। अच्छा, चलें वो केस हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल्स हैं, वो इस तरीके से काम करते हैं कि जब हमारा एक्चुअल फ्रेम स्टार्ट होने वाला होगा, उससे पहले हम वो कैरेक्टर डाल देते हैं। इससे रिसीवर को ये पता लगता है कि यहाँ से ओरिजिनल फ्रेम इसके बाद शुरू होगा, और जैसे ही जो आखिरी बिट गुजरेगी, उसके बाद फिर वो वाला साइन आएगा। तो इससे वो समझ जाएगा कि इस साइन से पहले वाली जो थी आखिरी बिट, वहां तक फ्रेम की बाउंड्री थी। तो वो अपना फ्रेम रिकॉन्स्टिट्यूट कर देगा, बना देगा इसको। तो अब हम इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लेते हैं, वो क्या कहता है अभी इसमें स्लाइड के अंदर। ठीक है। अच्छा, इसके नाम तो हम बाद में देख लेंगे भी कि ये क्या चीजें हैं। अ, इस पे भी बाद में बात कर लेंगे। HTLC को हम डिटेल में पढ़ेंगे ही बाद में। ठीक है, अभी हम सिर्फ कैरेक्टर ओरिएंटेड और बिट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं अभी हम सिर्फ। ठीक है, तो हमारे पास, इसमें, अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं भी। ये देखिएगा, ये कैरेक्टर ओरिएंटेड अप्रोच थी। ठीक है, जो कि बहुत पहले इस्तेमाल होती थी, अब इस्तेमाल नहीं होती। अब बिट ओरिएंटेड इस्तेमाल हो रही होती है। ठीक है, बिट ओरिएंटेड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये मेरे पास जो एक्चुअल फ्रेम का डेटा है, इसको मैं फिलहाल यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। अच्छा, अब बिट ओरिएंटेड की बात कर रहे हैं। हमारे पास बिट पैटर्न जो होता है वो क्या होगा? 0 1 1 1 1 1 0, ये पैटर्न होगा। ये यहाँ पे नजर आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये पैटर्न 0 से स्टार्ट होगा और 0 पे खत्म होगा, और बीच में 6 1 होंगे। ठीक है, ये पैटर्न जब भी रिसीवर को मिलेगा, तो ये रिसीवर एज्यूम कर लेगा, इस चीज को समझ जाएगा कि अब मेरे पास एक्चुअल फ्रेम का डेटा आने वाला है। ठीक है, तो अब इसको मैं अगर कहूँ कि ये 0 है, 1 1 1 1 1 और ये 0। ठीक है, तो इससे पहले कुछ भी डेटा हो सकता है हमारे पास। इससे पहले डेटा हमारा कुछ भी हो सकता है, हमें उसे कोई लेना देना नहीं। अब ये वाला डेटा जो है, ये हमारे पास क्या है? ये स्टार्ट ऑफ द फ्रेम है। ठीक है, ये बिट्स इस तरीके से जैसे ही हमारा एक्चुअल फ्रेम खत्म होगा, तो फिर इसमें देखें, 0 1 1 1 1 1 1 0।
ठीक है, एक तो इनको ये कर लें, चलिए ठीक है। इसके बाद कोई भी डेटा हो सकता है, इसके बाद कोई भी डेटा हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये तरीके कार है हमारे पास, ये बिट ओरिएंटेड अप्रोच होती है। ठीक है, कि एक्चुअल डेटा या एक्चुअल फ्रेम जब सेंड करेंगे, उससे पहले हम बिट पैटर्न डाल देंगे। बिट पैटर्न जैसे ही रिसीवर को पता लगेगा, फर्स्ट टाइम अगर ये इसको बिट पैटर्न मिल रहा है, देखिए फर्स्ट टाइम जब ये बिट पैटर्न मिलेगा, तो रिसीवर एंड क्या कर लेगा, अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा कि जैसे ही ये बिट पैटर्न खत्म होगा, उसके बाद एक्चुअल फ्रेम शुरू होगा। ठीक है, एक्चुअल फ्रेम ये चल रहा है, ये एक्चुअल फ्रेम चलता जाएगा। उसके बाद ड्यूरिंग फ्रेम जब चल रहा है, उसके बाद ये सेकंड टाइम जब इसको पैटर्न मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो ये समझ जाएगा कि अब फ्रेम खत्म हो चुका है, ये एंड ऑफ फ्रेम का पैटर्न मुझे दिख रहा है अभी। ठीक है, तो अब क्या करेगा, इस पैटर्न की लेंथ को छोड़कर इससे पीछे से जितना भी डेटा है इसके पास, इसको वो कलेक्ट करेगा और फ्रेम के अंदर पैक कर देगा, और वो फ्रेम को दोबारा असेंबल कर देगा। यहां तक कोई बात ना समझ लगी हो तो। जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? अच्छा, अब सवाल ये है कि जो हम आगे पढ़ेंगे भी सही, ये इसमें ये जो बिट पैटर्न है, ये बिट पैटर्न, अगर मैं ये कहूँ कि ये बिट पैटर्न तो हमारे एक्चुअल डेटा के अंदर भी हो सकता है, तो क्या यह नामुमकिन बात तो नहीं है? हो सकता है, यही वाला बिट पैटर्न जो है हमारे एक्चुअल डेटा के अंदर भी हो सकता है, या नहीं हो सकता? जी, क्या कहते हैं, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्योंकि डेटा हमें तो नहीं पता हो सकता ना कि डेटा कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप वो हमारे पास आईपी कैमरा है, और आईपी कैमरा से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है। अब वो जो आईपी कैमरा स्ट्रीम जनरेट कर रहा है, उसके अंदर इस तरह का बिट पैटर्न आना कोई नामुमकिन बात थोड़ी है, और हमें पहले से भी नहीं पता, क्योंकि वो तो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर इस तरह का पैटर्न आना कोई नामुमकिन बात नहीं है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, फिर ये होगा कि जी पहली दफा जो बिट पैटर्न रिसीव हुआ था, वो तो ठीक था, उसके बाद एक्चुअल फ्रेम आना शुरू हुआ, लेकिन एक्चुअल फ्रेम आने के कितने बिट्स के बाद ये नया पैटर्न मिल गया उसको, वही वाला पैटर्न, तो क्या ये यहाँ तक फ्रेम बना लेगा? और क्या ये यहाँ तक फ्रेम बनना कोई मतलब कोई अक्लमंदी की बात बन रही है? हालांकि फ्रेम का साइज तो ये फ्रेम का साइज है यहाँ तक, इतना फ्रेम होना चाहिए। लेकिन क्या इतना फ्रेम असेंबल कर लेगा तो ये क्या सही काम हुआ या गलत हो जाएगा ये काम? जी, क्या कहते हैं? सिर्फ गलत टाइम पर इस बिट पैटर्न के आने की वजह से फ्रेम का साइज छोटा हो जाएगा, तो वो क्या एक्चुअल फ्रेम कहलाएगा या नहीं कहलाएगा एक्चुअल फ्रेम वो? जी बिल्कुल, खामोश हो जाते हैं, कोई रिप्लाई कर दिया करें, पता लगे कि क्या अटेंटिव है, मेरे साथ नहीं है। जी, तो इनकम्प्लीट फ्रेम तो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या होगा
अभी समझने की कोशिश कीजिए जो बात मैं बता रहा हूँ। आगे फिर इसकी एक्सरसाइज होती है, इसकी एक्सरसाइज है, और ये फाइनल पेपर में इसका न्यूमेरिकल भी आता है इसका, ठीक है। तो वो क्या होगा, अगर ये पैटर्न, अब मैं लिख देता हूँ, इफ बिट पैटर्न, वो बिट पैटर्न हमारा कौन सा है, 0 1 1 1 1 1 1 0 appears in actual frame data, then sender have to break the pattern, ठीक है। वो पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जब ये पैटर्न ब्रेक होगा तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ बिट्स कम हो जाएंगी, या कुछ बिट्स ऐड हो जाएंगी, या कुछ बिट्स की तरतीब बदल जाएगी, कोई भी तरीकेकार हो सकता है। हमने इस पैटर्न को तोड़ना है ताकि ये वाला पैटर्न इस पैटर्न से डिफरेंट दिखे, ठीक है। बात समझ आ रही है यहाँ तक। तो अब इसके दो तरीके होते हैं, दो या तीन है, अभी मुझे नहीं पता, ये अगली क्लास में हम इसके एक्सरसाइज करेंगे, अभी नहीं करेंगे। लेकिन ये सिर्फ आपको यहाँ तक पता हो ताकि जब हम अगली क्लास में आए तो ये चीज पहले से आपके पास क्लियर होनी चाहिए कि हम करने क्या आए हैं और क्या उस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होगा हमारा, ठीक है। क्योंकि एक सेशन का काम होगा ये, एक सेशन में हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वो कौन से हमारे पास तरीकेकार हैं। अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूँ बिट पैटर्न क्या होता है। कहाँ गया बिट पैटर्न, बिट पैटर्न यहाँ दिया हुआ है। ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास पैटर्न है, 8 बिट का हमारे पास पैटर्न होगा। पहली वाली बिट और आखिरी वाली बिट 0 होगी, और इसके बीच वाली सारी 1 होंगी हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम इसको ब्रेक करते हैं, उसको हम कहते हैं बिट स्टफिंग, ठीक है। बिट स्टफिंग करते हैं हम, ठीक है। स्टफिंग करने का तरीका अलग अलग है, इसमें हमारे पास कौन से तरीके कार हैं उसको हम देखते हैं जरा। ये हम अभी करेंगे नहीं, हाँ पर हैं इसके बिट पैटर्न के। अगर इस स्लाइड में नहीं है तो उसको हम कहते हैं एनआरजी, और HDB3 होता है हमारे पास, वो इसमें आएगा। बिट पैटर्न को तोड़ना, बिट स्टफिंग हम पढ़ेंगे आगे, उसमें हमारे पास आएगा, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ समझने की बात है कि जो हमारे पास एक्चुअल जो बिट पैटर्न होता है, जो हमारा स्टार्ट और एंड ऑफ फ्रेम को आइडेंटिफाई करवाता है, अगर वही वाला पैटर्न एक्चुअल डेटा के अंदर आ जाए तो हमें उसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। उस पैटर्न को तोड़ना पड़ता है, और उसके लिए जो हमें एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसको हम कहते हैं बिट स्टफिंग होती है, ठीक है। तो बिट स्टफिंग को हम थोड़ा सा अगली क्लास में डिटेल में देख लेंगे, वो होगी कैसे, किस तरीके से होती है। और यहाँ तक हमने जो अब तक पढ़ा है, इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी आप एक काम कर लीजिएगा, आप भी अपना नाम और आईडी के साथ अपने अटेंडेंस सबमिट कर दीजिएगा। ये तकरीबन अभी 45 हो रहा है, 2 मिनट के बाद में मीटिंग ऐड कर दूंगा, तो 2 मिनट के अंदर अंदर आप अपना नाम और आईडी सबमिट कर दें ताकि आपके फाइनल अटेंडेंस में आपकी ये हेल्प करेगा। जी, मीटिंग आप लीव भी कर सकते हैं। मैं मीटिंग अभी वैसे
1 मिनट के बाद बंद भी कर दूंगा, तो वो कोई मसला नहीं। मीटिंग आप लीव करना चाहते हैं तो लीव कर सकते हैं, लेकिन जो जिन्होंने अपनी अटेंडेंस सबमिट नहीं की वो अपनी अटेंडेंस सबमिट कर दें, ताकि ये ना हो कि फिर उनकी अटेंडेंस लग ना सके फिर। ठीक है।